परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने वादा किया था, सब स्पेस के ऊपर मैं आपके एग्जाम्पल्स लेकर आऊँगा। इसके पहले भी मैंने सब स्पेस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, सब स्पेस क्या है, सब स्पेस की डेफिनेशन वगैरह आप लोगों को समझाइए। देखिए, हम लोग वेक्टर स्पेस को पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में। लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पे वेक्टर स्पेस को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर स्पेस क्या है, सब स्पेसेस क्या है, वगैरह वगैरह। इसी के आधार पर हम बाकी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, सब स्पेस किसे कहती है, इसकी कुछ डेफिनेशन के अनुसार हमने थ्योरम्स और कोरोलरीज देखी थी। क्या था, देखिए, सब स्पेस किसी भी वेक्टर स्पेस का एक सेट है, उसे हम सबस्पेस कहते हैं। कब? जब यह जो सबसेट है, पहली चीज u प्लस वी बिलोंग्स टू एस एंड अल्फा u बिलोंग्स टू एस, इस थ्योरम को, यानी कि इस दो प्रॉपर्टी को, एडिशन और स्केलर मल्टीपल वाली इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, यानी दो एलिमेंट u और v अगर s में है तो u प्लस वी उनकी एडिशन भी s में रहेगी, और अल्फा कोई एक स्केलर है, कांस्टेंट है, और u एक वेक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई उस s में चला जाएगा, s में होगा। ये एक प्रॉपर्टी, यानी कि एक डेफिनेशन के अनुसार अपन ये बोल रहे हैं, स्केलर मल्टीपल एंड एडिशन, ये डेफिनेशन का पार्ट है सब स्पेस की। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि भैया या तो ये प्रॉपर्टी बताओ, या तो आप अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एस, ये प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं, वेयर यू और वी जो दोनों एलिमेंट्स है वो एस के है और अल्फा और बीटा आपका स्केलर है। तो ये प्रॉपर्टी इसी में से तो आई है। अल्फा यू दिख रहा है, ये बन रहा है वेक्टर, अल्फा यू वेक्टर। उसी तरीके से वी के साथ भी हम बीटा भी लगा देंगे, वेक्टर, और दो वेक्टर की एडिशन भी वेक्टर आता है, तो ऑटोमेटिकली वो एस का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि वेक्टर ही होते हैं वेक्टर स्पेस में, और उसके सब स्पेस में वेक्टर्स होते हैं, ना कि स्केलर्स होते हैं। तो स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर ही तो देता है। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डेफिनेशंस के साथ साथ इन दो कंडीशन के आधार पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए और उनको सबस्पेस बनाया। आज के लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी एग्जाम्पल्स लाऊंगा और इस प्रॉपर्टी के अनुसार भी अपन सबस्पेस बनाना सीखेंगे, तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स से अपन ने लिखे हैं, बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल्स है, तो देखिए इनको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सब स्पेसेस ऑफ सी ए बी। सी का मतलब है यहाँ पे सी ए बी, यानी इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या होता है, वेक्टर स्पेस, यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस दे दिया, नाम है उसका सी ए बी, आपका वेक्टर स्पेस है। अब इसमें से अंदर सब स्पेसेस दिए इतने सारे, इसमें से कौन सा सब स्पेस होगा? मैंने बोला था वेक्टर स्पेस रियल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के ऊपर लाए हो जाता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे सी ए बी लिया गया है। तो ये एक वेक्टर स्पेस है। अब उस वेक्टर स्पेस के अंदर ये पहला वाला कुछ दिख रहा है, अगर कोई एक एलिमेंट हो इस वेक्टर स्पेस के अंदर, सच दैट उसका ये फॉर्मूला हो, तो क्या ये सब स्पेस होगा? चेक करो। तो इस फर्स्ट वाले का सोल्यूशन हम लोग लेंगे, धीरे धीरे सारे आपको एग्जांपल्स आ जाएंगे। लेट डेफिनेशन के अनुसार यह जो एस है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। अगर यह कैसा है, नॉन एम्प्टी है, तो ऑब्वियसली ये तो नॉन एम्प्टी होगा ही, क्योंकि एक एफ कोई तो भी बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहाँ पे ले लिया एक एफ, एक एलिमेंट ले लिया मैंने, एक फंक्शन एफ। लेट इसको मैं, जो ये हमको बताना है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसको मैं एस से डिनोट कर दूँ, एक सेट में ले लूँ, एफ बिलोंग्स टू क्लास सी ए बी कॉम्प्लेक्स ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, एक्स नॉट इज द वैल्यू बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे। ये सबसे पहले एक एलिमेंट है, तो ये नॉन एम्प्टी इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट। सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी सबसेट, ये जो लाइन है ना, ये ध्यान में रखेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ सी ए बी, यानी इसका, वेयर अगर
हम दो एलिमेंट मान के चलते हैं एस में, दो एलिमेंट मानिए जैसे एफ है और एक और जी एक नाम का एलिमेंट ले लिया मैंने कॉमा करके, एक एफ है कॉमा जी है और बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, फिलहाल हमको दो एलिमेंट का ही काम है, यू और वी, लाइक यू एंड वी इट इज एफ एंड जी। तो यू और वी के बराबर यहाँ पे एफ और जी है। तो मान के चलो एफ और जी अगर एस में है तो एस की डेफिनेशन के अनुसार एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स नॉट तो जीरो है, तो जी ऑफ एक्स नॉट भी क्या होगा आपका जीरो। और लेट अल्फा बीटा बी एनी स्केलर, ये कोई एक स्केलर्स है, देन डेफिनेशन सेकंड वाली, इस डेफिनेशन को मैं प्रूफ करवा रहा हूं कि अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एस, यू के वी के जगह एफ और जी है। देन अल्फा एफ प्लस बीटा जी इक्वल्स टू अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस बीटा जी ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, जीरो, प्लस बीटा जी ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, जीरो। आंसर कितना आ गया, जीरो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट इज जीरो, ये भी है, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कितना आंसर आ रहा है, जीरो। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे अल्फा एफ प्लस बीटा जी बिलोंग कर गया भाई एस में, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट जीरो है तो एफ बिलोंग्स टू एस है, जी ऑफ एक्स नॉट जीरो है तो जी बिलोंग्स टू एस है। या तो ऐसा कहे कि एफ और जी जब एस को बिलोंग कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स नॉट और जी ऑफ एक्स नॉट जीरो आ रहा है, तो जब यह अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ये एस को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एस, इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर हम लोग कहेंगे एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू एस एंड अल्फा बीटा आपके स्केलर थे, क्या थे आपके स्केलर्स, आर दे स्केलर्स। देन हमको क्या मिला, अल्फा एफ प्लस बीटा जी बिलोंग्स टू एस मिला। देयरफॉर हम लोग कहेंगे एस, यह जो हम लोगों ने सेट माना एस इज अ सब स्पेस, यह हो गया हमारा सब स्पेस किसका, सी ए बी, सी ऑफ ए बी का। तो ये आपका वेक्टर स्पेस है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाला देखेंगे, बस मैं इसको मिटा रहा हूं, बॉडी इसकी ले रहा हूं। तो देखिए यहां पे किस तरीके से होगा, इज अ नॉन, लेट एस इक्वल टू, अब मैं सेकंड एफ ऑफ एफ बिलोंग्स टू सी ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर एफ और जी एस में है तो एफ डैश ऑफ इसके अनुसार एफ डैश ऑफ एक्स नॉट जीरो होगा और जी डैश ऑफ एक्स नॉट जीरो होगा। लेट अल्फा बी एनी स्केलर, देन हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा एफ प्लस बीटा जी का डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू, यहां पे थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, हम लोग लिखेंगे क्या, अल्फा अगर मैं डैश ले रहा हूं तो ये हो जाएगा अल्फा एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस बीटा जी डैश ऑफ एक्स नॉट। अल्फा का डैश कांस्टेंट का इनटू अगर फंक्शन के साथ हो तो कांस्टेंट बाहर आता है, तो कांस्टेंट बाहर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस बीटा जी डैश ऑफ एक्स नॉट, वेयर अल्फा एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है जीरो और इसकी भी वैल्यू है जीरो। आंसर आ गया है जीरो। तो जब एफ और जी दोनों एस के एलिमेंट थे तब उनका डेरिवेटिव जीरो था एट पॉइंट एक्स नॉट, तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी होल डैश ऑफ एक्स नॉट भी आंसर आपका जीरो आ रहा है। इसलिए हम अल्फा एफ प्लस बीटा जी को कह रहे हैं कि ये बिलोंग कर गया एस में, सच दैट एस इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस सी ए बी। नाउ थर्ड वन देखेंगे, थर्ड में भी लेट एस से डिनोट करेंगे। नंबर वन देख लिया, टू देख लिया, नंबर थर्ड को देखेंगे। बहुत आसान है, एस एज इट इज इसको हम एस से डिनोट करेंगे सच दैट, अब यहाँ पे हम ये सारा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें, वन। ये तो नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब नीचे की लाइन में आएंगे कि भैया एफ और जी हमने दो एलिमेंट माना, तो एलिमेंट के अनुसार दी हुई कंडीशन के अनुसार एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू वन है एंड
जी ऑफ ए प्लस बी बाई टू भी कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें डैश हटा देते हैं अपन, इसको डैश बस में हटा रहा हूं, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा एफ ऑफ, यहां पे एक्स नोट नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ये ए बी क्या है बेटा, इंटरवल, क्लास ऑफ ए बी। ठीक है, तो क्लास ए बी इंटरवल है, ए से बी के बीच में अगर अपन ने बोला एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बी, यानी ए से बी के बीच में कोई तो भी एक्स नॉट है, और उस एक्स नॉट पे जो फंक्शन आ रहे हैं एफ ऑफ एक्स नॉट वो जीरो हो रहा है, जैसे उसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। अब हम लोग ने क्या ले रहे, यहाँ पे मीन ले लिया उसका ए प्लस बी बाई टू। ए और बी के अगर उनको ऐड कर दे तो ए प्लस बी बाई टू तो इनके अंदर ही आएगा, तो यहाँ पे शायद आ सकता है बीच में, मिडल में ही आएगा, मिड पॉइंट। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी बाई टू, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी बाई टू। तो फंक्शन एट दैट इस पॉइंट पे जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वो है फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू 1। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी बाई टू, तो अल्फा एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू प्लस बीटा जी ऑफ ए प्लस बी बाई टू। अल्फा एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू 1 है, प्लस बीटा इसकी भी वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा, जो कि 1 नहीं आया, विच इज नॉट इक्वल टू 1। एक्चुअली फंक्शन एट पॉइंट ए प्लस बी बाई टू इज 1, फंक्शन एट पॉइंट ए प्लस बी बाई टू इज 1, बट हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर हम उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट करें अल्फा एफ प्लस बीटा जी ए प्लस बी बाई टू में, तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, ना कि 1 मिल रहा है। यहाँ पे तो 1 मिलना चाहिए था, जैसे इसके पहले भी ये जीरो था तो जीरो ही मिला था। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है जो कि 1 नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करेगा, और बिलोंग नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो इज नॉट ए, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे नॉट ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस सी ए बी, क्लास ऑफ इंटरवल ए बी। इज दैट क्लियर? नाउ दिस एग्जांपल नंबर 4 वाला, नंबर 4 में हम लोग कैसे देखेंगे, नंबर 4 वाला जो एग्जाम्पल है, नंबर 4 वाला एग्जाम्पल यदि हम देखें, नंबर 4 वाला एग्जाम्पल, तो स्टार्टिंग ऐसे लिखना है, लेट एस से डिनोट करेंगे, नॉन एम्प्टी एज इट इज, इसको उठा के लिख देंगे पहली लाइन, लेट एस इज अ नॉन एम्प्टी एज इट इज, इसी तरीके से लिखेंगे सच दैट एफ और जी दो एलिमेंट है अगर इस सेट में, एस इक्वल टू ये जो है एज इट इज पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे, एफ बिलोंग्स टू सी ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ सॉल्यूशन में देखें यदि हम इसका, तो अगर f और g दो एलिमेंट s में हैं तो f डैश ऑफ x अगर x नॉ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स हो रहा है, g डैश ऑफ x अगर x स्क्वायर g ऑफ x हो रहा है, तो क्या किसी अल्फा बीटा, फॉर एनी अल्फा बीटा स्केलर के लिए, फॉर अल्फा बीटा स्केलर एनी स्केलर, देन क्या अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑफ डैश ऑफ एक्स भी इसी तरीके से वैल्यू देगा। देखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव के बराबर है एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के। तो यहां पे देखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस बीटा जी डैश ऑफ एक्स, दैट मीन्स अल्फा ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस बीटा जी डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। इसकी बीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहां से हम कुछ कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, क्या मिल रहा है, अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर
फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म पे आ गया है वो एज इट इज। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि अल्फा एफ प्लस बीटा जी बिलोंग कर रहा है एस को। दैट मीन्स ये जो सेट है वो सब स्पेस है। दैट मीन्स यह जो सेट है एस इज अ सब स्पेस ऑफ इंटरवल ए टू बी। ठीक है, इंटरवल ए टू बी यानी ये तो कॉम्प्लेक्स के नंबर के जैसा ही दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स ए टू बी। तो हम लोगों ने वेक्टर स्पेस में देखा था, तो या तो रियल को या तो हम कॉम्प्लेक्स को वेक्टर स्पेस के दायरे पे रख सकते हैं। तो अगर ए टू बी बोला है तो हम कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं, ए प्लस आई बी। ऑब्वियसली यहाँ से अपना क्लास इंटरवल भी निकलता है। तो ये अगर सबस्पेस ऑफ बोला, ऑफ ये जो भी चीज़ दिया रहा है यहाँ पे वॉट एवर इट में भी, हमको उसका सबस्पेस बनाना है। तो हमको क्या बताना, ये सीधा सीधा हमारा वेक्टर स्पेस होगा और इसके अंतर्गत फिर हम इन सबको देख रहे हैं। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, बचे दो, तो इनको भी अभी हम सॉल्व करते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ, फिर हम ये दोनों लिखेंगे। दोस्तों आप इस एग्जाम्पल नंबर 5 को समझ लेते हैं जल्दी से और एग्जाम्पल नंबर 6 को समझेंगे। बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है ये। इसको देख के बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है कि ये ट्रिपल डेरिवेटिव डबल एंड इतना ट्रिपल डेरिवेटिव तक गया हुआ है और ये इंटीग्रेशन का फंक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो डरने वाली बात नहीं, देखो यहाँ बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेट इसको हमारा ये जो एज इट इज़ ये जो सेट दिया है इसको हम लोग लिख लेंगे 2f ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस 3x f डबल डैश ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दिया है 0। तो जैसा यदि हम लोग f और g दो एलिमेंट अगर ले ले तो ये f के लिए कंडीशन दी है, तो ये हम लोग f के लिए कंडीशन तो एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2f का ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस 3x f डबल डैश ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एंड एक और कंडीशन लिखेंगे हम लोग, कौन सी, एंड करके 2g भी लिया है उसी में, तो g के लिए भी लिखेंगे हम लोग 3x g डबल डैश ऑफ x माइनस g डैश ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर g ऑफ x इक्वल टू 0। फॉर एनी, अब हम बात करेंगे फॉर एनी स्केलर अल्फा बीटा, एनी स्केलर के लिए, फॉर एनी स्केलर अल्फा बीटा वी हैव या देन वी गेट, वी हैव या वी गेट। इस तरीके से मैं अगर ढालूँ इस चीज़ को, तो फंक्शन के जगह अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ 2 अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स प्लस 3x अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी डैश ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी ऑफ एक्स। तो ये मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वल टू अल्फ़ा। देखो अल्फ़ा का अगर फंक्शन के साथ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स है आपके पास और आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा बाहर निकालेंगे, फंक्शन हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसी प्रकार से जितने भी फंक्शन है अल्फ़ा जहाँ जहाँ जिस जिस एफ में अवेलेबल है वो तो बाहर निकल जाएगा। तो जैसे अगर मैं ट्रिपल डैश ले रहा हूँ अल्फ़ा एफ ऑफ प्लस बीटा जी ऑफ एक्स का अगर मैं डैश ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डबल डैश ले रहा हूँ, तो ये ए प्लस बी का डेरिवेटिव किस तरीके से मिलता है बेटा, आपको कई बार अपन ने बचपन से लेके अभी तक किया है। कैसा हो जाएगा ये, अगर आप देखें इसको, ए एफ डैश ऑफ एक्स प्लस बीटा बाहर जी डैश ऑफ एक्स। तो इसी रूल का उपयोग तो अपन यहाँ पे कर रहे हैं कि मैं अल्फ़ा बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 2f ट्रिपल डैश ऑफ एक्स 3x अल्फ़ा बाहर लिया f डबल डैश ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाहर लिया f डैश ऑफ x f डैश ऑफ x प्लस अल्फ़ा बाहर लिया एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स
नाउ सेकंड में यदि हम बीटा को बाहर ले ले तो क्या मिलेगा, 2g ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस 3x g डबल डैश ऑफ x, उसके बाद माइनस जी डैश ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर जी ऑफ x मिलेगा। के बराबर यदि अपन सॉल्व करें तो यहां से लेके इतनी वैल्यू अपन को दी है 0 प्लस बीटा इंटू ए भी आ रहा है 0, आंसर कितना आ गया 0। यानी हम अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी अल्फा एफ प्लस बीटा जी बिलोंग कर रहा है एस को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अल्फा एफ प्लस बीटा जी बिलोंग्स टू एस। देयरफॉर ये जो फिफ्थ नंबर का है यह भी सब स्पेस होगा। नाउ लास्ट वाला देखेंगे, नंबर 6 वाला, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी है दिखने में। थोड़ा सा देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आ जाए ना तो बच्चे डरने लग जाते हैं, तो डरने वाली बात कुछ है ही नहीं। मेरे ख्याल से अगर सबसे इजी अगर कुछ है इस दुनिया में तो वो कैलकुलस है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, क्योंकि वहाँ पे तो आपको थ्योरी यूज़ ही नहीं करना है। एक्चुअली अगर आप बीएससी पढ़ रहे हैं तो आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें आपको थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देख रहे हैं अपन, दैट मीन्स मॉडल अलजेब्रा, उसके बाद ये लीनियर अलजेब्रा में भी काफ़ी थ्योरीज है, रियल एनालिसिस में थ्योरी है, मैकेनिक्स में थ्योरी है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो काफ़ी थ्योरी वाले पेपर्स आप लोगों के आते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, और अपने वेक्टर एनालिसिस में कहीं ना कहीं थ्योरम्स देखे बड़े बड़े। तो थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ी है, स्टार्टिंग से आपने बहुत थ्योरी पढ़ी है, तो जब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आए तो इसको तो आप पक्का करके ही रखें, क्योंकि ये आसान होते हैं, सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। इसमें थ्योरी नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के नॉमिनल से, और सबसे आसान फार्मूले। ये तो दुनिया ने हवा बना के रखी है कि ये मैथमेटिक्स हार्ड है, मैथमेटिक्स हार्ड है, मैथमेटिक्स हार्ड है। ठीक है, दुनिया जैसा जैसा आपके दिमाग में डालेगी वैसा ही तो क्रिएटिविटी बाहर आएगी। अगर आपको कहा जाए कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है तो आप उसको हार्ड की नज़र से देखेंगे। तो एक बच्चों को, जब बच्चे बड़े होते हैं, जब स्टूडेंट अपने यहाँ पढ़ने आते हैं, जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो कभी ये मत किए कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। हाँ, अगर टॉपिक सच में हार्ड है तो हम उन्हें कह सकते हैं ये हार्ड है, थोड़ा सा मुश्किल है, पर बहुत आसानी से हम लोग इस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि बच्चों को उनके दिमाग में मैपिंग करनी चाहिए, ना कि बस कुछ भी उनको बोले जा रहे हैं अपन कि ये नहीं हो सकता, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसने जब ये कहा है तब तक वो अन्याय कर रहा है, ना कि सिर्फ अपने बच्चों के साथ बल्कि किसी और के साथ भी। तो कभी ऐसा किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, हमें हमेशा मोटिवेट करना है ना। और ये बनाया तो इंसान ने, मैं 1000 बार बोलता हूँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आया है अभी का नहीं है, इसकी शुरुआत तो कई दशक पहले ही हो गई। कंप्यूटर से लेके सारी चीज़ें, मोबाइल ऐप्स, सारी चीज़ें इंसान ने बनाया, मैथमेटिक्स इंसान ने बनाया है। भाई जब मनुष्य आया, मानव शरीर से जब यहाँ पे पृथ्वी पे आया बंदर बन के, तो उसके दिमाग में ये नहीं था ना कि कभी डेरिवेटिव होगा। बनाया तो इंसान नहीं है ना, ठीक है। तो जो चीज़ इंसान ने बनाई है वो बहुत चिल्लर चीज़ है, और जो भगवान ने बनाई है, लाइक यूनिवर्स, जिसका कोई आदि ना अंत है, करोड़ों यूनिवर्स की, करोड़ों गैलेक्सी में से, करोड़ों तारे में से कोई एक पृथ्वी ग्रह के अपन तो छोटे मोटे प्राणी हैं। 40-50 साल हमारी एज ही क्या है, 50-60 साल 70 साल में हम मर जाएंगे। लेकिन जो यूनिवर्स है, करोड़ों साल से, पृथ्वी हमारी कई अरबों साल से अपना कार्य कर रही है। तो पृथ्वी का एक्सपीरियंस कितना है, प्रकृति का एक्सपीरियंस कितना है, हमारा तो कुछ भी नहीं है ना। तो नाउ लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, बेटा अपन को दिया है 0। तो इसी प्रकार अगर हम दो फंक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx भी 0 मिलेगा, और a टू b एंड g ऑफ x dx भी अपन को 0 मिलेगा। यदि हम किसी अल्फा बीटा स्केलर की बात करें तो देन भी है, हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑफ एक्स के बराबर अल्फा एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन में लेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी
dx ले लेंगे लास्ट में, ठीक है। अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस, इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में ले लूँ, dx के बराबर, यदि हम देखें ए टू बी अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस dx प्लस ए टू बी बीटा जी ऑफ एक्स dx, यानी अल्फा तो बाहर आ जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बीटा बाहर आ जाएगा, ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आप देखें इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, जीरो दिया है, तो अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो, आंसर कितना आ रहा है बेटा, जीरो। जिस प्रकार इस सेट में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो है ए टू बी इंटरवल पे, उसी प्रकार अल्फा एफ प्लस बीटा जी ए टू बी इंटरवल पे इंटीग्रेशन लेने पे वो भी जीरो आ रहा है। देयरफॉर हम लोग कहेंगे अल्फा एफ प्लस बीटा जी अल्सो बिलोंग्स टू एस। लास्ट में हम लोग लिखेंगे यह जो सेट है, देयरफॉर एस, यह जो सेट है इज अ सब स्पेस ऑफ सी ए बी वेक्टर स्पेस। तो इस तरीके से बेटा हमको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सब स्पेसेस की किस तरीके से डेफिनेशन होती है। सब स्पेस की डेफिनेशन के अनुसार, सब स्पेस की डेफिनेशन के अनुसार या तो u प्लस वी बिलोंग्स टू एस और अल्फा यू बिलोंग्स टू एस, या तो यह पहली प्रॉपर्टी बताओ। जब भी आपको दुनिया में कि कोई एक सेट दिया है, सुपर सेट और एक सबसेट दिया है, और उस सबसेट को सब स्पेस बनाना है, तो आप दो ही चीज ध्यान में रखिएगा। कौन सी दो चीज है भाई? एक तो ये पहली चीज u प्लस वी और अल्फा यू बिलोंग्स टू एस, या तो ये नहीं बताना है तो दूसरी एक और चीज क्या है, दूसरी चीज है अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एस। तो आप बता पाएंगे दोनों में से किसी एक का सहारा लेके चलो, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो सबस्पेस है, वरना नहीं है। बहुत आसान है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आज का जो लेक्चर मैंने इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको डिलीवर किया है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज का लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें और अपना भी ज्ञान बढ़ाए और उनका भी ज्ञान बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और यही हमारा लक्ष्य है कि जन जन तक ज्ञान को पहुँचाना है, गणित के ज्ञान को पहुँचाना है, आसान तरीके से आपको पढ़ाना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। बहुत जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।